This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, मैथमेटिक्स क्लास 2 यूनिट 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेजरमेंट है। आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। मेरा ये लेक्चर 3 है इस यूनिट का। सबसे पहले हम तमाम चैप्टर को रिवाइज करवा देंगे बच्चों को, उसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करवा देंगे। मेजरमेंट्स में हमने लेंथ, मास और कैपेसिटी को डिस्कस किया था। बारी बारी हम लेंथ, मास और कैपेसिटी को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज पे आएंगे। सबसे पहले हम लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं कि लेंथ किसे कहते हैं। लेंथ tells us how long and how short something is, कि कोई चीज़ कितनी लंबी या कितनी छोटी है, ये हम लेंथ में डिस्कस करेंगे। लेंथ में ना दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो लेंथ और दूसरा हाइट। जो लेटी हुई चीज़ होती है, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। जो खड़ी हुई चीज़ होती है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं हाइट। जैसे कि मैंने आपको फ़िश की लेंथ बताई थी, हॉरिजेंटली जो फ़िश की लेंथ है वन एंड से दूसरे एंड तक, इसको हम लेंथ कहेंगे। जैसे कि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है जो कि टॉप से बॉटम की तरफ है, उसको हम हाइट कहेंगे। लेटी हुई चीज़ को लेंथ में कंसीडर करेंगे, खड़ी हुई चीज़ को हम हाइट में कंसीडर करेंगे। लेंथ को मेजर करने के लिए हमने यूनिट इंट्रोड्यूस कराने से पहले बच्चों को उन्हीं के बॉडी पार्ट्स के साथ मेजरमेंट सिखाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को लेंथ के बारे में बताया। हैंड स्पैन जो है, बच्चे हाथों के गिट्टों की मदद से किसी भी चीज़ को मापेंगे, जैसे कि टेबल को या बोर्ड को, ठीक है, उसको हम हैंड स्पैन के ज़रिए से मेजरमेंट कहेंगे। फुट स्पैन से बच्चे अपने पाँव से पाँव मिलाकर चलते जाएंगे और वो क्लासरूम की लंबाई या क्लासरूम की चौड़ाई को मालूम कर सकते हैं। फिर हमने क्यूबिट की बात की। क्यूबिट बेसिकली डिस्टेंस होता है हाथ की दरमियानी बड़ी उंगली से लेकर कोनी तक का फासला। क्यूबिट के इस्तेमाल से हम टेबल की लंबाई या टेबल की चौड़ाई को मालूम कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से बच्चों को ये रियलाइज़ हो गया कि हम चीज़ों को मेजर करेंगे। हम अपने ही बॉडी पार्ट्स से चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट के ज़रिए से। उसके बाद हमने बच्चों को कुछ यूनिट्स इंट्रोड्यूस कराए यहाँ पर लेंथ के लिए, जैसे कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स। और साथ में ये भी बताया कि जब हम हैंड स्पैन, फुट स्पैन या क्यूबिट की मदद से मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, उस वक्त ये होता है कि हर बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट्स जो कि डिफरेंट आती है। तो हर बच्चे की जो हमारे पास मेजरमेंट्स आएंगी वो भी डिफरेंट आएंगी। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है ना, मैथमेटिशियंस ने पूरी दुनिया के अरेंज किए हुए हैं, जो कि जैसे कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स हैं। जब हम उससे किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं, कोई भी बंदा पैमाइश करेगा तो वो सबके रिजल्ट्स जो है ना वो सेम आएंगे। अब यहाँ पर हम बच्चों को ये बताएंगे, जब दो नुकात का दरमियानी फासला बहुत कम होता है तो हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। जैसा कि कॉपी की लंबाई या चौड़ाई है, जैसा कि पेंसिल की, रेज़र की, पेंसिल बॉक्स की या डायरी की बच्चों की, तो ये सारी चीज़ें हम किसके साथ मेजर करेंगे? हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। जब दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हमें सेंटीमीटर्स में मेजर करना हैक्टिक हो जाता है, तो हम मीटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि दुकानदार के पास जो लोहे की सलाख होती है वो 1 मीटर के बराबर होती है। जब हमें 7 मीटर्स कपड़ा चाहिए होता है तो दुकानदार उस सलाख को 7 टाइम्स घुमाता है और हमें 7 मीटर्स कपड़ा कट करके दे देता है। अगर हम उससे वो लोहे की सलाख ले लें और छोटा सा स्केल जो 12 सेंटीमीटर का होता है वो उसको दे दें और उससे कहें कि 700 सेंटीमीटर हमें कपड़ा दे दो, तो वो उसके लिए बहुत हैक्टिक हो जाएगा उसको मेजर करना। दैट्स वाई जब हमारे लिए हैक्टिक हो जाता है तो हम बड़े यूनिट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब हम साथ में उन्हें ये भी बता देंगे, बल्कि बोर्ड पर टीचर लिख देगा कि 1 मीटर जो होता है ना वो इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम क्लासरूम में कोई एक्टिविटी भी कंडक्ट करवा सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बच्चों के सामने रख सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ना हम मीटर्स में मेजर करेंगे और कौन सी चीज़ हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे।
फिर हमने एक वर्कशीट बच्चों के साथ शेयर की जिसमें हमने कुछ मैप ड्रॉ किया हुआ था बच्चे के घर से स्कूल तक का फासला। डिफरेंट वेज बच्चों को दिए हुए थे कि आपने फाइंड आउट करना है कि घर से स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। बच्चे सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर्स को और मीटर्स में मीटर्स को ऐड करते हुए वो डिस्टेंसेस निकालेंगे और जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो बच्चों को वो टीचर को बता देंगे। तो इस तरह से आपने डिफरेंट वर्कशीट्स के ज़रिए से बच्चों को सेंटीमीटर्स और मीटर्स का कॉन्सेप्ट जो है ना मज़ीद क्लियर करवा देना है। इसके बाद हम लोगों ने क्लासरूम में एक्टिविटीज़ भी कुछ कंडक्ट करवाई। बच्चों से कहा कि अपने पाउच की जो लंबाई है या अपने उसकी डायरी की, अपने रेज़र की, अपनी पेंसिल की, इनकी लंबाइयों को फुटों के साथ स्केल्स के साथ जो है वो नापें और सेंटीमीटर्स में नापें। हर बच्चा जो है ना अपनी अपनी रीडिंग लेगा और वो टीचर के साथ शेयर करेगा। इसके बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ का कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया। एग्जाम्पल्स के ज़रिए बच्चों को समझाया कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर्स को ऐड करेंगे, मीटर्स में हम मीटर्स को ऐड करेंगे। हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2 जो थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मुतालिक, लेंथ के मुतालिक, वो भी हमने बच्चों को करवाई। हमने मैथ्स को डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना हैवी या कितना लाइट है। मैथ्स के यूनिट्स को डिस्कस किया जिसमें हमारे पास ग्राम और किलोग्राम शामिल थे। बच्चों को ये भी बताया कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होगी उसको हम किलोग्राम्स में मेजर करेंगे और जो चीज़ कम मिकदार में होगी उसको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे। इन दोनों का किलोग्राम और ग्राम का रिलेशनशिप बच्चों को बोर्ड पे लिख कर बताया कि 1 किलोग्राम विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। उसके बाद हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैथ्स के बारे में भी बच्चों को बताया। यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीट की कि सेम यूनिट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। किलोग्राम्स को किलोग्राम्स में ऐड करेंगे, ग्राम्स को ग्राम्स में ऐड करेंगे। इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 जो थी वो भी हमने बच्चों को करवाई। इसके बाद हमने कैपेसिटी के बारे में बच्चों को बताया कि किसी भी कंटेनर की गुंजाइश कि उसके अंदर कितना लिक्विड समा सकता है कैपेसिटी कहलाती है। हमने लीटर को भी डिफाइन किया कि हर बह जाने वाली चीज़ जो होती है ना उसको हम लिक्विड कहते हैं। हर बह जाने वाली चीज़ को जो है हम लिक्विड कहते हैं, जैसा कि दूध है, पानी है, ऑयल है, क्रीमें हैं, लोशन है, हनी है, ये सब किस में आता है? लिक्विड में आता है। लिक्विड को मेजर करने के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो लीटर और मिली लीटर्स है। ठीक है, लीटर बड़ी यूनिट है, मिली लीटर छोटी यूनिट है। इन दोनों का जो रिलेशनशिप था हमने वो भी बच्चों को बताया कि 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1000 मिली लीटर। इसके बाद कैपेसिटी से रिलेटेड जो थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस भी हमने बच्चों को करवाए कि यहाँ पर भी मिलीलीटर्स में मिलीलीटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लीटर्स में लीटर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे सामने है। 33 लीटर्स और 15 मिलीलीटर्स में हमने ऐड करना है 6 लीटर और 71 मिलीलीटर्स को। तो सबसे पहले हम मिलीलीटर्स में मिलीलीटर्स को ऐड कर लेते हैं। वंस वाली साइड से शुरू करेंगे हम। 5 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 15 मिलीलीटर में जब हमने 71 मिलीलीटर को ऐड किया तो हमारे पास 86 मिलीलीटर आ गया। सिमिलरली 3 में 6 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 के नीचे वैसे ही 3 आ जाएगा। इस तरह से 33 लीटर्स में जब हमने 6 लीटर्स को ऐड किया तो 39 लीटर्स आ गया। मतलब ये कि जो हमारे पास क्वेश्चन था 33 लीटर्स एंड 15 मिलीलीटर्स में हमने ऐड करना था 7 लीटर्स और 71 मिलीलीटर्स को। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 39 लीटर्स और 86 मिलीलीटर आया है। तो यहाँ पर हमने बच्चों को बताया कि मिलीलीटर्स के नीचे हमने मिलीलीटर लिख दिया और लीटर्स के नीचे हमने लीटर लिख दिया। इस तरह से हमने पहले सारा के सारा कॉन्सेप्ट जो है लेंथ का, मैथ का और कैपेसिटी का पहले बच्चों को रिवाइज करवाना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस बच्चों से बोर्ड पे 1 बाय 1 बुलाकर सॉल्व करवा लेने हैं और उसके बाद हम मूव करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। पर क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारी जो फर्स्ट ब्लैंक है वो है द हाइट ऑफ अ ट्री इज मेजरिंग इन डैश। कि जो हाइट है ट्री की वो हम किस में मेजर करते हैं? मिलीलीटर्स में, लीटर्स में, किलोग्राम्स में एंड मीटर्स में। तो
तो ट्री की हाइट के लिए जो है हम बड़े यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम मीटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। इसके सेकंड ब्लैंक पे मूव कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज डैश। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई हैं वो मीटर्स हैं, लीटर है, ग्राम है और किलोग्राम है। यहाँ पर कैपेसिटी की जो यूनिट है वो लीटर है, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ब्लैंक पे मूव कर रही हैं। द सिंबल ऑफ किलोग्राम इज डैश। यहाँ पर ग्राम जी दिया हुआ है, ml दिया हुआ है, kg दिया हुआ है और m दिया हुआ है, तो हमारे पास जो किलोग्राम है उसकी एब्रिविएशन जो है वो हमारे पास kg होगा। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। फोर्थ ब्लैंक पे मूव कर रही हैं। द लेंथ ऑफ शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इज मेजर इन डैश। इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो मिलीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, ग्राम्स हैं एंड मीटर्स हैं। हमने यहाँ पर बच्चों से दो यूनिट्स डिस्कस किए हैं, सेंटीमीटर्स और मीटर्स। छोटी लेंथ के लिए या थोड़ी लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो बी ऑप्शन जो है सेंटीमीटर्स वो करेक्ट है। फिफ्थ ब्लैंक पे मूव कर रही हैं। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डैश। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन में लेंथ दिया हुआ है, बी में विड्थ दिया हुआ है, सी में कैपेसिटी दिया हुआ है और डी में मास दिया हुआ है। तो किलोग्राम हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मास की है, तो डी ऑप्शन में मास चूंकि दिया हुआ है तो दैट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। टिक द सूटेबल यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपने यहाँ पर डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और साथ में उसकी यूनिट्स लिखी हुई हैं। बिगर यूनिट्स भी दी हुई हैं और स्मॉलर यूनिट्स भी दी हुई हैं, तो हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाएंगे और बच्चों को करवाते जाएंगे कि वहाँ पे बिगर यूनिट्स आएंगे या स्मॉलर यूनिट्स आएंगे। तो पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है, द मास ऑफ पैकेट ऑफ चिप्स। चिप्स का जो पैकेट है उसके लिए हम ग्राम को यूज़ करेंगे या किलोग्राम को। तो चिप्स का जो पैकेट है वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, तो उसको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे। छोटे यूनिट को यहाँ पे हम लेंगे तो ग्राम जो है ना वो करेक्ट होगा, यहाँ पे टिक होगा। इसके बाद हमारे पास है द लेंथ ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में हम मेजर करेंगे या मीटर्स में। यहाँ पर हम छोटे यूनिट को टिक करेंगे, सेंटीमीटर्स को टिक करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ जो है वो 1 मीटर से लेस होती है, तो हम छोटे यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ द सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक चूँकि बात की गई है, कप की बात नहीं की गई। टैंक जो है वो बड़ा होता है, उसकी कैपेसिटी को हम ml में लेंगे या लीटर्स में लेंगे। चूँकि टैंक बड़ा है तो यूनिट भी बड़ी जो है वो लीटर है, तो हम L को टिक करेंगे, लीटर्स को टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ अ पोल। पोल की हाइट को, खंबे की हाइट को, ऊंचाई को हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में। खंबा चूंकि लंबा होता है दैट्स वाई उसके लिए हम बिगर यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, तो मीटर m को टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मास ऑफ अ चेयर। चेयर की मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे या किलोग्राम में। चेयर कुर्सी जो है वो भी हैवी होती है, इसके लिए बिगर यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने किलोग्राम kg को टिक करना है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें है सॉल्व द फॉलोइंग। हमारे पास एडिशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उसको बोर्ड पे लिख के बच्चों से सॉल्व करवाएंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने इस रूल का ख्याल करना है कि सेम यूनिट्स में सेम यूनिट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पार्ट ए है उसमें दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर्स में 18 सेंटीमीटर्स को हमने ऐड करना है। 37 सेंटीमीटर्स को ऊपर लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर्स को नीचे लिखेंगे। 7 में जब हम 8 को ऐड करेंगे, 1s को 1s में जब ऐड करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 का 5 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो 10s वाली लाइन कॉलम है उसमें 1 + 3 4 + 1 5 हो जाएगा। 55 सेंटीमीटर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बी पार्ट में मूव करते हैं। 83 किलोग्राम में 16 किलोग्राम को हमने ऐड करना है। सबसे पहले 1s वाले कॉलम को हम ऐड करेंगे, 6 + 3 विल बी इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे मूव करेंगे 10s वाले कॉलम पे, तो 8 + 1 भी 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो 99 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि 83 किलोग्राम और 16 किलोग्राम्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 99 किलोग्राम आ गया। सी पार्ट पे अब हम मूव कर रहे हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 59 मिलीलीटर्स में हमने ऐड करना है 29 मिलीलीटर्स को। 59 लिखेंगे ml, उसके नीचे लिखेंगे 29 ml, साइड पे प्लस का निशान देंगे। 9 में 9 को ऐड करेंगे, 1s में 1s को ऐड करेंगे, हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 का 8 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा 10s में। उसके साथ साथ हम 1 + 5 विल बी इक्वल टू 6, 6 + 2 विल बी इक्वल टू 8। हमारे पास जो आंसर है वो 88 ml आ जाएगा।
इसके डी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 67 ग्राम्स में हमने ऐड करना है 13 ग्राम्स को। पहले ऊपर 67 ग्राम्स लिखेंगे, प्लस का निशान डालेंगे, 13 ग्राम्स लिखेंगे। 7 में 3 को ऐड करेंगे, 1 में 1 को ऐड करेंगे। 7 + 3 विल बी इक्वल टू 10। 10 का 0 नीचे आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा टेंस वाले कॉलम में। 1 + 6 विल बी इक्वल टू 7, 7 + 1 विल बी इक्वल टू 8। हमारे पास 67 ग्राम में जब हमने 13 ग्राम्स को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया है 80 ग्राम्स। आपकी आसानी के लिए आंसर की साथ साथ गिवन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट करते हुए भी हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सेम यूनिट्स में से सेम यूनिट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 65 ml में से हमने 56 ml को माइनस करना है। बोर्ड पे 65 ml लिखेगी टीचर, उसके बाद माइनस का निशान डालेंगे, 56 ml लिखेंगे। वंस में से हम वंस को माइनस करेंगे और टेंस में से टेंस को माइनस करेंगे। 5 जो है वो छोटा है 6 से, तो 5 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से 6 को कट करके 5 लिख देंगे। और 1/10 जो है वो कैरी लेके इस साइड पे 15 बना देगा। 15 में से 6 चले जाएंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इट मीन्स 65 ml में से जब हमने 56 ml को माइनस किया, हमारे पास 9 ml आंसर आ गया। इसके बी पार्ट पे मूव करते हैं। 93 लीटर में से हमने 47 लीटर्स को माइनस करना है। 9 को कट करके हम 8 कर देंगे, 3 को 13 बना देंगे। 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी जो बची हुई वैल्यू है वो 8 है। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 93 लीटर्स में से जब हमने 47 लीटर्स को माइनस किया तो हमारे पास 46 लीटर्स जो है वो आंसर आ गया। सी पार्ट पे मूव कर रहे हैं। 77 किलोग्राम में से हमने माइनस करना है 58 किलोग्राम। यहाँ पे 7 जो है छोटी वैल्यू है 8 से, दैट्स वाई हम कैरी लेंगे 7 वाली वैल्यू से। 7 को कट करके 6 बना देंगे। 1/10 को कैरी लेंगे। 1/10 जब 7 के साथ मिलेगा तो 17 बना देगा। 17 को 8 में से जब हम माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली 6 बचा है नेक्स्ट वैल्यू, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 19 kg जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है। 91 मीटर्स में से हमने 22 मीटर्स को माइनस करना है। 1 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते, छोटी वैल्यू है, दैट्स वाई हम 7 वाली वैल्यू से कैरी लेंगे। 9 को कट करके 8 लिख देंगे और 1/10 जब 1 के साथ मिलेगा तो 11 बना देगा। 11 वंस बना देगा। 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 8 है। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है। अ शॉपकीपर बाउट 80 लीटर ऑफ आइसक्रीम। ही सोल्ड 52 लीटर्स ऑफ आइसक्रीम in a day. How much ice cream was left with him? वो कहते हैं एक शॉपकीपर जो है वो 80 लीटर्स आइसक्रीम लाता है, जिसमें से 52 लीटर्स एक दिन में वो आइसक्रीम को बेच देता है। अब हमने ये बताना है कि कितनी आइसक्रीम उसके पास बच गई है। हम इसकी पहले स्टेटमेंट बनाएंगे। टोटल आइसक्रीम वो कितनी लाता है, हम लिखेंगे टोटल आइसक्रीम ब्राउट जो है वो है 80 लीटर। उसके बाद हम लिखेंगे आइसक्रीम सोल्ड, कितनी उसने बेची है, वो 52 लीटर है। अब हम टोटल जो उसने खरीदी थी उसमें से जो बेची है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आइसक्रीम है वो लेफ्ट जो होगी वो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 80 लीटर्स में से 52 लीटर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 22 लीटर जो आइसक्रीम है वो लेफ्ट हुई है। दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 क्वेश्चन नंबर है, द mass of wheat bag is 15 kilogram more than the rice bag. If the mass of rice bag is 48 kg, then find the mass of wheat bag. हाँ जी, इस क्वेश्चन में वो ये बता रहा है कि mass जो है wheat bag का वो 15 kg ज़्यादा है राइस बैग से। तो अगर उसका राइस जो का बैग है उसका मैस 48 kg हो तो हमने ये बताना है कि वीट जो बैग है उसका वेट क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैस ऑफ राइस बैग जो कि गिवन है वो हम लिखेंगे 48 kg। जो दोनों बैग्स का डिफरेंस है वो हमारे पास है 15 kg। अब चूंकि हमने मैस ऑफ वीट बैग निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि वीट बैग जो था वो बड़ा था राइस बैग से। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास व्हीट बैग का मैस जो है वो आ जाएगा। 48 kg को 15 kg में जब हम ऐड करेंगे तो 63 kg हमारे पास मैस आ जाएगा व्हीट बैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द लेंथ ऑफ रेड वायर इज 60 मीटर व्हाइल द लेंथ ऑफ येलो वायर इज 72 मीटर।
यहाँ पर दो वायर्स हैं, जो रेड वायर है उसकी लेंथ 90 मीटर है और जो येलो वायर है उसकी लेंथ 72 मीटर है। विच वायर इज़ लॉन्गर एंड हाउ मच, वो कहते हैं कौन सी वायर लॉन्गर है और हमें ये बताना है वो कितनी लॉन्गर है। ये हमें स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि जो रेड वायर है चूँकि वो 90 है तो वो लॉन्गर है। अब हम ये बताएंगे कि वो रेड वायर कितनी ज़्यादा लॉन्गर है उससे येलो वायर से। तो हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं, द लेंथ ऑफ रेड वायर इज इक्वल टू 90 मीटर, लेंथ ऑफ येलो वायर इज इक्वल टू 72 मीटर। डिफरेंस ऑफ लेंथ जो है वो 90 में से माइनस कर देते हैं 72, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 मीटर। सो वी कैन से दैट रेड वायर इज लॉन्गर, इट इज़ 18 मीटर लॉन्ग येलो वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि रेड वायर जो है वो 18 मीटर लॉन्गर है येलो वायर से। यहाँ पर हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। थैंक यू।